वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ हम आ रहे हैं जी। जिनकी बर्थडे उनको विश करने लगे हैं 27 तारीख राजा अजहर की बर्थडे है, अफनान यूसुफ एंड अनाया यूसुफ। और इसके बाद जी मासूमा फातिमा, हैदर अली और तवस्सुल की बर्थडे है, तवस्सुल ज़हरा, शान रज़ा। और इसके बाद ही ज़ैनब खुरम CNN के ये ट्रांसपोर्ट हेड हैं जी, उनकी बेटी की बर्थडे है जी। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। इसके बाद जी बनीन फातिमा के सालगिरह है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। हम आपकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी सालगिरह पर भी आपको इसी तरह स्पेशल अंदाज में विश करें, करना आपने क्या है जी, अपनी एक पिक्चर लें, खूबसूरत से पिक्चर लें अपने नाम के साथ, हमें अपनी पिक्चर भेजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। लेकिन इसके लिए क्या करना है जी, जल्दी आएंगे तो जल्दी आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है। सो पहले आए पहले पाएँ की पॉलिसी यहाँ पे जो है वो देखी जाती है। अभी आपको बताएंगे आज के मौसम की सूरत हाल टुडेज वेदर में। अफशा मौजूद हैं बाहर, उनकी तरफ चलेंगे जी। अफशा बताइए मौसम कैसा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है और आने वाले दिनों में क्या कोई बारिश के इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से आपको आगाह करें तो लाहौर शहर का दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि AQI के हवाले से आपको बताऊं तो इस वक्त शहर का मौजूदा AQI 226 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि बेशतर ऐसे इलाके हैं जहां पे 800 और 700 से भी AQI तजावुज़ करता हुआ दिखा रहा है। सिविल सेक्रेटेरिएट का इलाका है जहाँ पर 788 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। जोहर टाउन में 695, जबकि कैंट में 581 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। बरकी रोड पे 403, अस्करी 10 में 321, जबकि इलामा इकबाल टाउन में 298 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहा जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल बाकायदी से करने की हदायत की जा रही है। जबकि माहिरीन का कहना है कि ये खुश्क सर्दी पड़ने की वजह से स्मोक की सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। जब तक दर्जा हरारत मज़ीद कम नहीं होता या बारिश नहीं होती तब तक ये स्मोक जो है लाहौरियों की जान छोड़ने को तैयार नहीं है। जबकि दर्जा हरारत के हवाले से आपको आगाह करें तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 9 तक जाने का इम्कान है। 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं भी इस स्मोक के ज़ोर को तोड़ने में नाकाम साबित हो रही हैं। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि अगर शहरी एहतियात नहीं करेंगे तो ये स्मोक जो है मज़ीद परेशान कुन बन सकती है, क्योंकि स्मोक की वजह से सांस की, नाक की, जबकि आँखों की जलन की बीमारियाँ
बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। मैं माहौलियात के हवाले से अगर आपको बताएँ तो महकमा मौसमियात ने बताया है कि बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं हैं, तो इसकी वजह से यही ज़ाहिर हो रहा है कि स्मोक के बढ़ते हुए जो इम्कानात हैं ये मज़ीद गहरे हो सकते हैं अगर शहरियों ने एहतियात ना की। जबकि हुकूमती सतह पे भी बेशतर इक़दाम किए जा रहे हैं, सड़कों का छिड़काव भी किया जाता है, एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही साथ व्हीकल्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया जाता है। जो भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ी शहर में दाखिल होती है उसको चालान किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो हुकूमती सतह पे भी इक़दाम किए जा रहे हैं। शहरियों से भी अपील की जा रही है कि वो भी अपनी सतह पे जो है इक़दाम करें, स्मोक को फैलाने का नहीं बल्कि उसको रोकने का बाइस बने और स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया जी, मौसम की सूरत हाल आपने जान ली। अच्छा जी, मौसम के साथ साथ अभी प्लान ये हो रहा होता है कि आज खाना क्या बनाना है। सब्जियों के रेट आपके साथ शेयर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, ताकि आपको आइडिया हो जाए मार्केट में जाने से पहले कौन सी सब्जी किस कीमत में मिल रही है। तो देखते हैं आज के भाव। मार्केट में मौजूद है हमारे रिपोर्टर अरबाज खान, उनसे जानेंगे आज की रेट लिस्ट क्या है। ओवर टू यू। सब्जियों की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट और सरकारी रेट लिस्ट में फ़र्क होने की वजह से जो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद है वो काफ़ी मुतासिर होती दिखाई दे रही है। अगर आज के रोज़ हम सब्जियों की कीमतों की बात करें तो सबसे पहले मसाला जात सब्ज़ी जो कि आलू है उसकी सरकारी तौर पर कीमत रखी गई है 77 रुपये, मगर शहरियों को ओपन मार्केट के अंदर वो तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो के अंदर फराहम हो रही है। इसी के अलावा जो टमाटर हैं उनकी सरकारी कीमत आज के रोज़ रखी गई है 120 रुपये, मगर शहरियों को एक बड़े इजाफे के बाद वो 200 रुपये फ़ी किलो के अंदर मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो प्याज है उनकी सरकारी तौर पर कीमत आज के रोज़ रखी गई है 105 रुपये, मगर शहरियों को वो 150 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रहे हैं। अगर मज़ीद हम सब्जियों की रोशनी डालें तो जो लहसुन देसी है उसका सरकारी नर्ख आज के रोज़ है 170 रुपये, जबकि शहरियों को 210 रुपये में फ़राहम है। इसी के अलावा जो मटर है उनकी सरकारी कीमत है 170 रुपये ही, मगर शहरियों को वो एक बड़े इजाफे के बाद 210 रुपये फ़ी किलो के अंदर मिल रहे हैं। इसके अलावा जो टिंडे देसी हैं उनकी सरकारी तौर पर कीमत तो 150 रुपये रखी गई है, मगर ओपन मार्केट में इजाफे के बाद शहरियों को तकरीबन 190 से 200 रुपये के अंदर फराहम किए जा रहे हैं। इसी के अलावा अगर हम साग की बात करें तो उसकी सरकारी कीमत है आज के रोज़ 40 रुपये, मगर शहरी जो उसको ख़रीदना चाह रहे हैं उन्हें 70 से 80 रुपये फ़ी किलो देने पड़ रहे हैं। इसी के अलावा जो मेथी है उसकी सरकारी तौर पर कीमत है आज के रोज़ 45 रुपये, मगर शहरियों को वो इजाफे के बाद 70 रुपये फ़ी किलो के अंदर फ़रोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर आने वाले जो तमाम तर ख़रीदार हैं उनका यही मुतालबा है कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि कीमतों के अंदर अगर कमी नहीं तो कम अज़ कम सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर इतलाक़ को यकीनी बनाएं ताकि उनके लिए सब्जियों का हसूल आसान से आसान हो सके। जी थैंक यू सो मच जी। अरबाज हमारे साथ मौजूद है। पीछे सजी सजाई सब्जियां आपने देखी, बट अगेन सवाल यही था जी आम लोगों का कि हमें सब्जियों की कीमतें जो हैं उस पर जो है वो परेशानी है। रेट लिस्ट पे जो कीमत है उस पर अच्छी सब्जी नहीं मिल रही होती। कैटेगरीज बना के रखी हैं, अच्छी सब्जी के लिए अच्छे पैसे दें और अच्छी सब्जी खरीद लें। ये डिफरेंस बरकरार है। शहर की हर मार्केट से आपको रोज़ाना बता रहे हैं लोगों का ये मसला है, जो कि आप तक हम पहुँचा देते हैं, अपना फ़र्ज़ निभा लेते हैं। हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में कहेंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम है क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मुख्तलिफ मसाइल का हम आपको बताएं, माहिरीन को बुलाएं और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, आपको बताएं कि कौन सा तरीका इलाज आपके लिए बेहतर हो सकता है। अच्छा जी, अब होता क्या है कि जी बच्चों में बड़ों में अक्सर ये होता है कि जी नौजवानों में भी हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को फुलबेरी तो नहीं हो गई है। कुछ पैचेस ऐसे होते हैं जो कैल्शियम की कमी की वजह से रूनुमा होते हैं। वो कैल्शियम की कमी के पैच जो होते हैं हम उनको फुलबेरी के साथ मर्ज कर रहे होते हैं और इलाज फुलबेरी का कराना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे और चाह रहे थे कि जी उनको इलाज बताया जाए, कि डिफरेंस भी बताया जाए, दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये फुलबेरी का जिसे कहते हैं निशान है, चटाख कहा जाता है उसको, या फिर वो जो निशान है वो कैल्शियम की कमी की वजह से रूनुमा हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करनी है, आपको बताएंगे भी, इसका इलाज भी बताएंगे। सेकेंडली स्किन से रिलेटेड आज एक और हमारा टॉपिक है। कुछ लोग परेशान होते हैं कि स्किन पे तिल बहुत ज़्यादा है। अब मर्द और ख़वातीन जो हैं चाहते हैं खूबसूरत स्किन हो, बिल्कुल रंग चाहे गोरा होना हो। इतना भी लोगों में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि अवेयरनेस आ चुकी है कि लोग कहते हैं कि अगर रंग सांवला भी है ना, उसमें भी खूबसूरती तब है कि अगर आपकी स्किन अच्छी है, साफ़ सुथरी है, ग्लो कर रही है, कोई निशान नहीं है। सो कुछ लोग परेशान होते हैं कि तिल खुद ब खुद बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कुछ एज की वजह से भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को आंखों के नीचे
काले तिल, सुर्ख रंग के तिल, जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को ब्राउन तिल कम होते हैं, बट जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उसकी वजूहात क्या होती हैं, उसका इलाज क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड यस, मोके जिन्हें हम कहते हैं, मोल्स कहते हैं, स्किन टैग कहते हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, बट इसमें भी कुछ लोग कहते हैं लेज़र भी करवा लें, इलाज भी करवा लें कि दोबारा वापस आ जाते हैं उसी जगह पर। उसकी रीज़न क्या होती है, उसका इलाज क्या है जी, हिकमत के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। हकीम फरहान हनीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया आपका। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत सारे वालिदैन परेशान हो जाते हैं, इवन बच्चों में, नौजवानों में भी ये देखने में आता है कि उनको एक्चुअली फुल बेरी नहीं होती है, लेकिन वो फुल बेरी से मुमासलत रख रहा होता है, वाइट कलर का निशान पड़ जाता है और जिस्म के 2-3 हिस्सों पर। सो वो जो कैल्शियम की कमी के निशान है और फुल बेरी के निशान, फ़र्क क्या होता है दोनों में? इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एक तो फुल बेरी का जो निशान है वो बड़ा वाजे होता है और वाइट कलर में होता है, और वहाँ से जिल्द भी थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाती है। अच्छा। और जो कैल्शियम की कमी का वो बहुत ज़्यादा वाजे नहीं होता, हल्का होता है और वो सख्त नहीं होता, वो आम आपकी जिल्द है कैल्शियम, ठीक है। और जो फुल बेरी का वो ज़्यादातर जो होता है होंठों के करीब हो गया, ये हाथों पे हो गया, और जो कैल्शियम के वो ज़्यादातर आपके यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये आर्म पे आ जाएंगे, यहाँ पे निशान आ जाएंगे, उसका और उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा, फुल बेरी भी उस वक्त ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है जब उसको आप उसमें आप निडल या कोई चीज़ उसके अंदर करें, तो उसमें वो अगर तो रेशा निकल रहा है ना वाइट कलर का, अगर आपने निडल लगाई तो वाइट रेशा निकल रहा है, तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। अच्छा। अगर उसमें ब्लड निकल रहा है तो फिर वो उसका इलाज बड़ा आसान सा है, वो जल्दी हो जाता है। तो इसमें वो जिल्द हार्ड होती है। कैल्शियम की कमी और चीज़ है, और कैल्शियम की कमी के जो चिटाक हैं ये बड़ों में कम होते हैं, ज़्यादातर बच्चों में होते हैं। बच्चों में होते हैं, हाँ। ठीक है, क्योंकि नौजवानों में भी होते हैं, आपके टीन लेकिन हाँ, लेकिन कम होते हैं, लेकिन ये बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। और जो फुल बेरी है वो जवानों में ज्यादा आती है, बच्चों में बहुत कम होती है फुल बेरी, बहुत कम होती है। हकीम साहब ने वाज़े डिफरेंस आपको बता दिया। एक तो शक्ल में दोनों डिफरेंस कैसे होते हैं, किन किन जगहों पर फुल बेरी रूनुमा होती है, और कैल्शियम की कमी के निशान चेहरे पे या बाजू पे किन जगहों पर जो है वो रूनुमा होते हैं, यानी दोनों का डिफरेंस आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और यस, कैल्शियम की कमी के जो निशान होंगे वो बच्चों में ज़्यादा होंगे, फुल बेरी वाली जो चीज़ है वो बड़ों में जाके ज़्यादा रूनुमा होती है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। इलाज कैल्शियम की इलाज बड़ा सादा सा है। कैल्शियम की कमी के लिए बच्चों की खुराक जो है वो बेहतर की जाए। सबसे पहले तो एग्स, अंडे उनकी खुराक में शामिल किए जाए, ठीक है। उसके बाद मुरब्बा आमला कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है। अच्छा। मुरब्बा आमला जो है बच्चों को डेली बेस पे 1-2 पीस 3 पीस जितने वो खा लें, खिलाएं, चंद दिनों में या ना चंद दिनों में निशान ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद कैल्शियम का शरबत आप खुद बना सकते हैं घर में, बड़ा आसान सा। आप देखें ना, कैल्शियम के मार्केट में जितने भी सीरम मिलते हैं वाइट कलर में होते हैं, और ये है क्या, जो पहले चूना घरों में किया जाता था ना, कली की जाती थी, तो ये आम मिल जाता हार्डवेयर वालों से ना चूना। अच्छा। वो चूना ला के आप 100 ग्राम चूना ले लें और उसको आप 1 किलो पानी डाल के ना तो रख दें घर में किसी बर्तन में। अब उसे 2-3 दिन ना हिलाते रहें, दिन में 2-3 मरतबा। जब 3 दिन गुजर जाएं उसके बाद उसको ना ऊपर से पड़ा रहने दें, हिलाए ना उस दिन। ऊपर जो है ना पानी जितना भी वो उतार लें, आपका वो शरबत जो है वो उससे बनेगा। वो पानी आपने उतार लिया, नीचे वाला आप हिस्सा फेंक दें। अब ऊपर, जी, ये कैल्शियम के सारे सिरप इसी से बनते हैं। अब वो जो ऊपर से आपने उतार लिया ना, उसको आप चूल्हे पे रखें, उसमें आप वो चीनी डालें, ठीक है, चीनी डाल के उसको पकाएं। जब वो थोड़ा सा थिक हो जाए, अगर आप उसमें कलर कोई ऐड करना चाहते हैं, आपको कोई कलर पसंद है, फूड कलर जिसका साइड इफेक्ट नहीं, वो थोड़ा सा मिला लें, आपका वो शरबत तैयार है। बच्चे को 1 चम्मच सुबह 1 शाम पिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जितना को मैंने आपको बता दिया ना, इतना ही काफ़ी है। एक दफ़ा बना के पिला दें, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन साथ उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसको खजूर, इंजीर, मुनक्का, फिश, ये किन्नू का मौसम आ जाए, किन्नू, इस तरह की चीज़ें खिलाएं। खुसूसन दूध और अंडा ये ज़रूर उसे इस्तेमाल करवाएं। और मुरब्बा आमला एक अकेली चीज़ हतमी इलाज है। मुरब्बा आमला क्या करता है, बच्चों की आइज़ जो आजकल सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है मोबाइल देख देख के बच्चों का, और दिमागी तौर पे बच्चे बड़े वीक होते हैं पढ़ाई में, तो मुरब्बा आमला क्या करता है, दिमागी सलाहियत को भी बढ़ाता है, ठीक है, और आंखों के लिए बेहतरीन है। स्टमक के लिए इतना अच्छा है,
ऐसे बच्चे जिनको लूज मोशन ही लगे रहते हैं तो उनको हम मुरब्बा आमला खिलाएं, वो लूज मोशन भी ठीक हो छोटे बच्चों को भी जाएगा। दे जी सकते हैं। बिल्कुल, कूट के दे दे, बड़े बच्चे बड़े मजे से खाते हैं, अच्छा, बड़े शौक से, बड़ा अच्छा मजा जी। होता है। अब जो इसमें तमाम बातों में जो हैरानकुन चीज मुझे लगी है ना, वो चूने से आपने कैल्शियम की कमी को किस तरह पूरा करना है, कैल्शियम का सिरप किस तरह से बेसिकली तैयार करना है। बिल्कुल है। तो ये तो महंगा भी नहीं मिलता होगा, ये आपका टोटल 100 रुपया भी नहीं लगना। अंदाजा करें आप, थोड़ी सी मेहनत करें, इसमें अगर जो चीज़ बनाएंगे इसका आपने फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करना है। सो ये जो निशान पड़ते हैं इसको किस तरह इस्तेमाल करना है, इस सिरप को कितने दिन बच्चे को देना है और मुसलसल कितना? ये सिरप तकरीबन 1 महीना पिलाएं। ठीक है। साथ अरके गुलाब ले लें, ठीक है। अरके गुलाब, और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन मिला लें और ज़ाफ़रान, कोई वो अब तो सस्ता है, काफ़ी मिल जाता है, 500 रुपये का आप ले आए, ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा सा वो डिप करके रख दें। ठीक है। अब उसको आप रोज़ाना रात को ना बच्चे के चेहरे पे, अगर बड़ा है, बेटी है, बहन है, उसके चेहरे पे लगा लें, रुई के साथ या टिश्यू के साथ लगा लें, तो वो मुसलसल कुछ दिन लगाएं, अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक हो गया जी। चलें जी, कैल्शियम की कमी के जो निशान थे वो हमने आपको बता दिया किस तरह से आपने उसका इलाज करना है और डिफरेंस क्या है। इसको फुलबेरी से प्लीज मर्ज ना कीजिए, फुलबेरी वाले निशान हकीम साहब पिंक भी होना शुरू हो हाँ जाते जी, हैं ना। मैंने आपको बताया ना, वो उसमें फिर ब्लड जब आ रहा होता है और वाइट कलर में, और दूसरा उसका फैलने का तरीका और है। ये कैल्शियम के ना ज्यादातर गुलाई की साइड रखते हैं, गोल गोल या थोड़ा सा ऐसे अच्छा, मिलते अच्छा। जुलते निशान बनते हैं। ठीक है। फुलबेरी तो फैलती है, वो फैलती आपके हाथों पे आएगी तो ये सारे इस फिंगर के ऊपर आ जाएगी, सही। फिर होंठों पे ऐसे यहाँ पे स्टार्ट होगी आपके पूरे चेहरे पे और पूरे जिस्म पे फैलना शुरू। उसकी एक तरतीब है। तो ठीक है। कैल्शियम के ना वो एक ही सिम्त नहीं पूरी जल्द खराब करेंगे, वो डॉट बनेंगे, पैचेस में आएंगे, पैचेस में आपके आएंगे शरीर पर। ठीक वो, हो गया। और फुलबेरी तो फैलती जाएगी ना पूरी। सही हो तो गया। ये भी बहुत बड़ा निशान है इसके सही हो लिए गया। निशान है। चलें जी, आपके साथ हमने बहुत जबरदस्त ये टोटका शेयर कर दिया, नुस्खा शेयर कर दिया। हकीम साहब ने आपको घर बैठे बता दिया कैल्शियम की कमी के लिए महंगी दवाइयां, महंगे सिरप मत लें, घर बैठ के खुद तैयार कर लें और परेशान बिल्कुल ना हो। अब आ जाए जी अगली आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जो कि स्किन पर तिल, बहुत ज्यादा तिल से रेड निशान बनते हैं, काले ब्राउन होते हैं, फिर वो काले भी होना शुरू होते हैं। कुछ लोगों के तो हकीम साहब आंखों के नीचे बहुत ज्यादा होना शुरू, एज जैसे जैसे बढ़ती है। इसमें 2-4 चीजें हैं पहले गौर करने वाली। ये जो ब्लैक तिल बनते हैं, इसका मतलब होता है ऐसे पेशेंट के अंदर खुश्की बहुत बढ़ रही है। जब खुश्की ज्यादा बढ़ती है तो ब्लैक तिल आ जाते हैं, और ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ इलाज करना है खुश्की का। ठीक है। और उसमें बड़ी बेहतरीन 2-4 चीज़ें हैं। एक तो उसमें ऐसे अफराद जो चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं, बेटियाँ या ऐसे मर्द जो चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको ये बड़ा मसला होता है। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, फास्ट फूड, जंक फूड का इस्तेमाल, इसकी वजह से बाजू का जब आप कहते हैं ना ब्राउन, उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम आती है, पीसीओ का इशू बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ब्राउन तिल भी, और फिर वो छाइयों का सिस्टम भी ऐसे ही ठीक है, है। बिल्कुल ऐसे। अगर वो ब्लैक कलर में छाइए हैं तो फिर आप जिगर का इलाज करवाएं। ब्लैक कलर में तिल है तो फिर जिगर का इलाज होगा। आपका स्टूल ठीक है, ऐसे पेशेंट को अक्सर कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है। अगर आपके ब्राउन हो गए हैं तो फिर आपके अंदर सोजिश है, आंतों के ऊपर भी, अगर बेटी हैं उनके ओवरीज में, रहम में सोजिश हो जाएगी। अब वहां पे सोजिश का इलाज होगा, पीसीओ का इलाज होगा, तो उसका इलाज करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऐसे पेशेंट है वो 3 माह के बाद वो छाइयाँ खत्म हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन प्रॉपर डाइट। अब पहले बात कर लेते हैं ब्लैक तिल की और ब्लैक छाइयों की। उसमें खुराक आएगी हमारे पास, सुबह का नाश्ता दलिया जौ का कर लिया जाए, दोपहर या उसका दलिया गंदम का कर लिया जाए देसी घी डाल के। ठीक है। अच्छा, देसी घी बहुत बड़ा इलाज है ये तिलों का, ठीक है। और उसमें सब्जियां इस्तेमाल की जाएं, या कद्दू की, या तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, ये चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। अगर मटन की गुंजाइश है तो थोड़ा बहुत डाल लें, देसी चिकन, नहीं तो सिर्फ सब्जियां खाई जाएं, देसी घी ज़्यादा हो, अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी ज़्यादा हो। और इसमें जो दवाई के तौर पे इस्तेमाल करना है वो धमासा बूटी मिल जाती है, बड़ी बेहतरीन है। लोग उसको कैंसर के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, और कैंसर अगर इब्तदाई स्टेज में है तो उसका हतमी इलाज है धमासा बूटी। लेकिन ये जो तिल है ना ब्लैक वाले, उसका भी बेहतरीन इलाज है धमासा बूटी लें, रात को भिगो के उसका पानी पी लें, या उसका कहवा बना के पी लें, या उसको पाउडर फॉर्म में ला के कैप्सूल 1000 mg का भर लें, सुबह शाम उसका कैप्सूल इस्तेमाल करें, मुसलसल इस्तेमाल करें। ये तिल कम से कम 4-5 माह ले जाते हैं, तो ये ठीक हो जाएंगे। दूसरा, रोगने बादाम 1 चम्मच 1 कप गर्म पानी में रोजाना रात को पीना शुरू कर दें। उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, आपके अंदर से ड्राइनेस खत्म होगी, खुश्की खत्म होगी। अब खुश्की से क्या होता है, ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर पट्टों में खिंचाव,
चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद, ये भी बहुत ज्यादा होता है। कैसे रोगने बादाम का इस्तेमाल और करना? 1 चम्मच रात को 1 कप गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल किया जाए। रोगने बादाम या कैस्टर ऑयल, 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1 चम्मच ये मिलाएं, मीठा उसमें शहद या गुड़ का मिला लें, तो ये बेहतरीन इलाज है काले तिल का। अब आपने बात की थी ब्राउन। ब्राउन में अगर तो बेटियां हैं, बहनें हैं, तो उनको महाना सर्कल का इशू है, तो उसको पहले ठीक किया जाए। ठीक है। अगर वजन पड़ता है, इनके नाक के नीचे दर्द रहती है, ठीक है, तो उसके लिए, सोजिश के लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा बताने लगा हूँ, इतना कमाल का है। अगर ये 2-3 माह इस्तेमाल किया जाए तो इतना अच्छा। अगर एग्स मेच्योर नहीं हो रहा है, ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, वो भी क्लियर होगी, दर्द है वो भी क्लियर होगी, प्लस छाइयाँ, जिसका आपने सवाल किया, ब्राउन कलर की छाइयाँ अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएंगी। पहला काम उसमें चीज़ क्या है, आम ये 50 स्टोर से मिल जाती हैं, सस्ती सी चीज़ें हैं। हल्दी ले लें 50 ग्राम, इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन है। मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, इन्फेक्शन के इन्फ्लेमेशन के लिए बेहतरीन है। सौंफ ले लें, कासर या स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, ये भी 50 ग्राम ले लें। रेवंद खताई, अब ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके 150 ग्राम होगी। अब 150 ग्राम रेवंद खताई, ये इन्फ्लेमेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए, सोजिश के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब ये 4 चीज़ों का आपने मुरक्कब बना लें, एक सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बना के एक माशा खुराक या कैप्सूल 1000 mg का भर के सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पेशेंट जिनके छाइयाँ भी थी, बेऔलादी का इशू था औरत की तरफ से, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। प्लस आपने क्या करना है, एक बड़ा सादा सा नुस्खा मैं बताता हूँ, बड़ा वायरल और बड़ी जल्दी रिजल्ट देता है। उसमें किन्नू के छिलके ले लें 50 ग्राम, खुशक। हाँ जी। उसके बाद इसमें दाल चना ले लें 50 ग्राम। ठीक है। ये इतना ज़बरदस्त काम करता है, इसको आप पाउडर करके अपने पास रख लें। अब रात को आप दही या मक्खन या दूध, तीनों में से जो आपके लिए अच्छा आप समझती हैं, मेरे लिए ज़रा सूटेबल है, उसमें इसको थोड़ा सा शामिल करके आधा चम्मच मिक्स कर लेंगे, 1 चम्मच मिक्स करके आपने यहाँ पे इसको मसाज करना है आहिस्ता आहिस्ता। और ये चेहरे के ऊपर मसाज करें, रंग को भी साफ करेगा, छाइयों को भी फौरन ख़त्म करेगा। और पहले 2 दिन करने से ना, आपने अगर किसी फंक्शन पे जाना है ना, तो इसे आप 1 दिन या 2 दिन करके देखें, आपने कहना ये तो इतना जल्दी ज़बरदस्त इलाज है। वो जो पहला नुस्खा बताया वो प्रॉपर खत्म करने के लिए, ठीक है, ये फौरी रिजल्ट के लिए। हाँ, आपकी स्किन भी चमकदार हो जाएगी, चमकदार, और रंग इतना फेयर हो जाएगा कि वो छाइयां तो गायब हुई हैं, रंग भी फेयर। जरा बता दें हकीम साहब। किन्नू का छिलका और दाल 50 ग्राम और दाल चना, दोनों देखें घर में पड़ी होती है। किन्नू आप पाउडर बना लेना है, और किन्नू आप पैसों के खाएं, कैल्शियम पूरा करें, बाकी जो छिलके हैं वो जिल्द साफ करें, बेहतरीन है। किन्नू का छिलका 50 ग्राम, दाल चना 50 ग्राम, इसका फाइन पाउडर करके तो वो आपने मास्क जो है ना वो आपने लगाना है दही में, दूध में। जबरदस्त जी। अच्छा जी, अब ये चीजें आपने कर लेनी है। उन लोगों के लिए, कुछ लोग कहते हैं रेड तिल जो होते हैं ना, जेनेटिक होते हैं, अगर आपकी फैमिली में होंगे तो आपको होंगे। अच्छा, रेड ना, एक होती है तिल, एक होते हैं मसे। जो तिल होते हैं ये खुश्की की अलामत है, इसके अंदर खुश्की और गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ देसी घी और गुड़, ठीक है, देसी घी ले लें 50 ग्राम, गुड़ ले लें 50 ग्राम, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें, उसको हल्का सा गर्म करेंगे ना तो देसी घी ऊपर आ जाएगा। देसी घी 1 चम्मच डेली, रोजाना वो वाला ना, रोजाना 1 चम्मच पी लिया करें। कुछ अरसे के बाद ये वाले जो है ना ये खत्म हो जाएंगे। साथ शाहतरा एक जड़ी बूटी मिल जाती है, आम 50 स्टोर से, चरायता मिल जाता है, मुंडी बूटी मिल जाती है, पनीर डोडी मिल जाती है। ये चारों चीजें आपने ले लेनी है। माजू और उशबा ले लेनी है, उशबा भी ये बूटी है, ठीक है। ये 5 चीजें लेके इसको आप कूट के रख लें, या तो इसको रात को भिगो के इसका पानी पी लें या इसका कहवा पी लें। अगर आपको मुश्किल पेश आती है, इसका फाइन पाउडर करके आप इसके 1000 mg के कैप्सूल भर के सुबह शाम खाना शुरू कर दें। अल्लाह के हुक्म से 1 से 2 माह 3 माह के अंदर आपके वो जो है ना रेड कलर के तिल वो खत्म हो जाएगा। और रेड कलर के नहीं खत्म होंगे, अगर आपके वो ऐसे नोकीले है ना, नोकदार, कहीं को चेहरा भरा होता है, खून निकलता है या पस निकलती है, वो भी इससे खत्म हो जाएंगे, जिल्द बिल्कुल साफ हो जाएगी। जबरदस्त। चलेंगे, स्किन से रिलेटेड तो मसला हकीम साहब ने हल कर दिया। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। एक बहुत अहम और इसके साथ साथ आम एक इशू जो है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। होता क्या है, बहुत सारे लोगों को, अच्छा ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जेनेटिक इशू है, बट अगर जेनेटिक भी है तो इसका इलाज तो करवाना है ना भाई। इलाज हमने पूछना है। लोगों की गर्दन पे मोके बन जाते हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं और बार बार बन जाते हैं। कुछ लोगों को तो ये मसला
फेस पे भी देखना पड़ता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर। अब इसका इलाज क्या है? और वो लोग जो कि इलाज करा के इवन लेजर भी करा लेते हैं तो दोबारा ही ये जो है दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक तो होते हैं मोके और एक होते हैं जिन्हें स्किन टैग कहा जाता है, वो स्किन के साथ ही लगे होते हैं बट थोड़ी सी उभरी हुई स्किन होती है। सो इसके लिए अब आपने क्या करना है, इसका इलाज आपने किस तरह से करवाना है, और अगर आप इलाज करवा के थक गए हैं तो कुछ मुस्तनद चीज जो है आज के शो में हम आपके साथ शेयर करें। और हकीम साहब की तरफ चलूंगी। हकीम साहब, क्या इलाज है मोकों का, खास तौर पे जो हम पहले डिस्कस कर लें? पहले तो मोके देखिए ना, इसकी किस्में हैं। मोके जो हैं इसमें कौन से हैं? एक तो है लंबे वाले, ठीक है, एक तो लंबे वाले शक्ल भी देखनी बिल्कुल होती है। जो लंबे लंबे अक्सर आप देखते हैं गर्दन पे, चेहरे पे होते हैं। दूसरे होते हैं जो बिल्कुल साथ चिमटे होते हैं, ठीक है। अब एक होते हाँ, हैं वो स्किन के साथ हाँ जी, चिपके होते हैं बिल्कुल। एक होते हैं जो असाबियत की वजह से, रतूबात की जाती की वजह से होते हैं। एक होता है जो बवासीरी मिजाज, बवासीरी जहर इंसान के अंदर बढ़ जाता है, जैसे वो मक्कद पर भी निकल आते हैं पखाने वाली जगह पे, और बाज़ जगह पे वो अक्सर बन जाते हैं। दोनों का इलाज मुख्तलिफ होता है। एक तो इसमें इलाज जब करेंगे आपके जो लंबूतरे मोके हैं जो अक्सर आपके गर्दन में, से भी इसका कोई बिल्कुल हार्मोन्स की, इसका हार्मोन्स की वजह से बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह से निकलते हैं, थायराइड हो जाए उसकी वजह से भी निकल आते हैं। बाज़-औक़ात ऐसी केमिकल्स वाली दवाइयाँ, अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल भी उससे भी निकल आते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले तो इसका सबब दूर करेंगे। हम क्या करेंगे कि अगर असाबियत लंबूतरे मोके हैं उसमें जो दवाई है वो बड़ी सादा सी है। उसमें काली जीरी ले लें 50 ग्राम, और उसमें गेरू ले लें 50 ग्राम, और गंधक आंवला सार ले लें 50 ग्राम। ठीक है। सारी चीज़ों का फाइन पाउडर करके 500 mg की कैप्सूल भर के सुबह शाम खाना शुरू कर दें। लेकिन दही का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि इस नुस्खे में खुश्की होती है। ठीक है। अच्छा, ये आपने सिर्फ गिनती के मेरे ख्याल में 21 दिन या 41 दिन करना है। आपकी जिल्द के ऊपर जितने भी मसे हैं वो खुद ब खुद झड़ जाएंगे। अच्छा जी, मुंह पे कुछ नहीं लगाना? जी, कुछ नहीं लगाने की जरूरत। ये वो वाले मसे हैं जो गर्दन पे लटके होते हैं, अक्सर लंबे लंबे, आपको बहुत बुरे भी लग रहे होते हैं। आर्म में भी होते हैं, अक्सर जगह पे होते हैं। तो इसका ये बेहतरीन इलाज है। दूसरा ये कि आप अगर फौरी तौर पे उसे ख़त्म करना चाहते हैं, इससे बचना चाहते हैं दवाई खाने से, वैसे तो दवाई वाला बेहतरीन है, तो लगाने के लिए दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो इसकी जगह पे ये जो मसे हैं सिर्फ चूना लें आप, चूने के साथ मीठा सोडा ले लें। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पानी मिला के ना तो आप एयरबड के साथ किसी भी चीज के साथ ना इसकी जड़ में लगाना शुरू कर दें। ठीक है। ये 2-4 दिन 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। बिल्कुल स्किन के साथ जहाँ पर जी है। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जिल्द को ना लगे, सिर्फ मस्से के ऊपर लगे। ठीक है। बस ये जड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यही जो काम है, यही आपने जो दूसरे मस्से हैं उसके ऊपर भी यही चंद दिन लगाना है, खत्म हो जाएगा। उसके अलावा ये बरगे मदार है। अब इसको जब तोड़ेंगे ना, इसका दूध निकलता है, हाँ जी, व्हाइट कलर का। वो व्हाइट कलर का दूध जो है वो भी आप इसके निकलता, हाँ निकाल, वो तोड़ेंगे तो निकल आएगा। ये असल तो जब पौधे से तोड़ते हैं तो फौरन निकल आता है। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा फील हो। हाँ, तो उसमें ना आपने ये देखेंगे थोड़ा सा निकला है ये इसमें, ये जी ठीक है। ये जो है ये आप अपने मस्से के ऊपर लगाना शुरू कर दें। ये जरा कैमरामैन जो ना ये देखें, ये चंद दिन के बाद इससे भी मसे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये कौन सा है फिर दोबारा से बता दें। बरके मदार, इसको अक का पौधा भी कहा जाता है। अक का ये पत्ता है। ठीक है। ये आम मिल जाते हैं? आम ये तो आप कहीं भी प्लाट लाहौर में देखेंगे उसमें लगे हुए हैं। चलें जी, ये देखें जी, ये आपने लगाएंगे और किस तरह लगाना है, दिन में कितनी दफा लगाना है? दिन में 2 दफा लगा लें, काफी है। ठीक है, मैं इसको दोबारा यहाँ से तोड़ती, ये देखें तो ठीक है, ये बीच में से निकल रहा है जी। उसके बाद इसी के लिए एक और नुस्खा बड़ा, लेकिन वो ये जो नुस्खे होते हैं इसके लगाने का तरीका जो है वो जरा सही होना चाहिए कि सिर्फ मस्से के ऊपर लगे, जिल्द के ऊपर ना लगे। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बड़ी तेज होती हैं, अगर जिल्द के ऊपर लग जाए तो वो जिल्द हल्की से जल जाती है। तो उसमें एक बड़ा जबरदस्त नुस्खा जो बड़ी दफा आजमाया और बड़े अरसे से मेरे पास बाज़-औक़ात इतने बड़े बड़े मस्से वाले हैं, चेहरे के ऊपर है, चेहरा बुरा लगता है या हाथ पे बहुत बड़े बड़े मस्से, तो वो चंद दिन लगाने से खत्म हो गया। वो 7 सिरका ले लें, सिरके का 7, ठीक है, और कार्बालिक एसिड, ये भी मार्केट से मिल जाता है। दोनों बराबर वजन लेके इसको किसी ड्रॉपर में डाल के रख लें किसी चीज में। ये तेज होते हैं, हाथ पे ना लगें। आपने सिर्फ इसको एयरबड के साथ या माचिस की जो होती है एक पीस सिंगल,
उसके साथ आपने हल्का सा टच करके ना ऊपर लगाना है, ठीक बस। है। और स्किन के जो है ख्याल रखिएगा स्किन के दूसरे हिस्से स्किन के ऊपर ना लगे। तो ये इतना तेज है कि जितना मर्जी वो ब्लैक कलर के बड़े बड़े मस्से भी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने खत्म किए हैं। जिल्द आपकी बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपको कोई जज नहीं कर सकेगा आपने पहले मसा था। चले जी, हकीम साहब की तरफ हमने आना है और पूछना है कि ये दोबारा तो नहीं बन जाएंगे, और अगर दोबारा बनते हैं तो इसके लिए क्या करना है। अच्छा जी, इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए और फिर अच्छी हेल्थ के लिए भी कोई कहवा पूछ लेते हैं हकीम साहब, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हकीम साहब की तरफ चल रहे हैं, वक्त कम है और मुकाबला हकीम साहब सख्त है। आप कह रहे थे कि जी ऐसा कहवा बताएंगे कि स्किन बहुत ज़बरदस्त रहेगी, तो ये तो सबका फेवरेट टॉपिक रहता है जी। सो क्या बताने जा रहे हैं आप हमें? अच्छा, कहवा बड़ा बेहतरीन है कि आप उनाब ले लें, ठीक है। 3 अदद, उसके बाद दिखा दें हकीम साहब, मैं निकाल मुलट्ठी ले लें, ठीक है जी। 1 टुकड़ा। ये आराम से मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। उनाब 3 ले लिए, मलट्ठी ले लिया आपने, ओके। दारचीनी ले लें, अच्छा जी। 1 टुकड़ा। और यही एक वाली टुकड़ा से मतलब क्या होता है? इतना 1 बस इंच का, काफी है 1 कि इंच का, ज्यादा है? ये ज्यादा है, ये इससे थोड़ा ज्यादा कम है, कर ओके। उसके बाद इसमें लें जी, मैं ये रख दूं। इसके बाद जी दालचीनी इतनी काफी है? इससे कम, इससे कम। ठहर जाए जी, यहाँ से तोड़ लें, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, और ये लें, सौंफ थोड़ी सी लेनी है और थोड़ी सी अजवाइन लेनी है। ठीक है। सौंफ ये और आपका अजवाइन। कहवा तैयार है। अजवाइन गर्म तो नहीं होती है हकीम साहब? देखें, खून की सर्कुलेशन को तेज करने के लिए गर्म चीज होगी, खून की सर्कुलेशन तेज होगी, ठीक है। और सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते बेहतरीन है। हाई और ब्लड प्रेशर वाले भी? ये इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। इसीलिए मैंने उनाब डाले हैं ताकि दिल को तकवीयत दें, ठीक है। तो ये कहवा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी पूरी बॉडी, स्टमक भी ठीक रहेगा, आपको ये मस्सों का प्रॉब्लम बनता है वो भी नहीं बनेगा इंशाल्लाह। और जो जल्दी मसाइल है उसके लिए बड़ा कमाल का इसका रिजल्ट है। ये आपके रंग को भी फेयर करेगा। इसमें मीठा आपने शहद का डालना है और शहद अच्छा वाला हो। उसके अलावा आपको हकीम साहब, मेरे पास टाइम कम है, अब ये सबसे बड़ा मसला तो आपने हल कर दिया, स्किन भी अच्छी रहे और रंग भी गोरा रहे। थैंक यू सो मच। ये जरूर सब लोग कहवा इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक हमें लाजमी देते रहे। इंशाल्लाह हकीम साहब फिर आपको मदू करेंगे और हम आपसे आपकी रहनुमाई लेते रहेंगे। ये आपने ज़रूर फीडबैक देना है, कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। और वो लोग जो कि परेशान थे मोकों की वजह से, उनको भी इसका मुस्तनद हल बता दिया। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।